कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12 शीर्षक है विवेक शक्ति का सदुपयोग ही मनुष्यता है। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। साधक को विचार करना चाहिए कि मैं जो अपने को मनुष्य मानता हूँ तो पशु पक्षी आदि अन्य प्राणियों की अपेक्षा इसमें क्या विशेषता है। आहार निद्रा मैथुन आदि विषय भोगों का सुख तथा उनके वियोग का और मरने का भय, यह सब तो उनमें भी होते हैं, वरम मनुष्य की अपेक्षा भी उनका विषय सेवन अधिक नियमित और प्रकृति के अनुकूल है। विचार करने पर मालूम होगा कि उनकी अपेक्षा मनुष्य में विवेक शक्ति अधिक है। उसके द्वारा वह यह समझ सकता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। यदि मनुष्य इस विवेक शक्ति का आदर न करे, उसका सदुपयोग न करे, भोगों के सुख को ही अपना जीवन मान ले, तो वह पशु पक्षियों से भी गया बीता है। क्योंकि पशु पक्षी आदि तो कर्मफल भोग के द्वारा पूर्वकृत कर्मों का क्षय करके उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु विवेक का आदर न करने वाला मनुष्य तो उल्टा अपने को नए कर्मों से जकड़ रहा है, अपने चित्त को और भी अशुद्ध बना रहा है। अतः साधक को चाहिए कि प्राप्त विवेक का आदर करके उसके द्वारा इस बात को समझे कि यह मनुष्य शरीर उसे किस लिए मिला है, इसका क्या उपयोग है। विचार करने पर मालूम होगा कि यह साधन धाम है। इसमें प्राणी चित्त शुद्ध करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। चित्त शुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि साधक ऐसे संकल्प न करे जिनकी पूर्ति किसी दूसरे पर अवलंबित हो, जिन्हें वह स्वयं पूरा न कर सकता हो। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के द्वारा उपार्जित वस्तुओं से या उनके परिणाम से अपने संकल्पों की पूर्ति चाहता है एवं करता है और कराता रहता है, उसके संकल्प चाहे कितने ही अशुभ क्यों न हो, उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। अपने संकल्पों को दूसरों के द्वारा पूरा कराने वाला उनका ऋणी हो जाता है एवं उसका चित्त अशुद्ध होता रहता है और पराधीनता की वृद्धि होती है। पराधीन प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः दूसरों पर अपना कोई अधिकार नहीं मानना चाहिए। अपने द्वारा पूरे किए जाने योग्य आवश्यक संकल्पों को पूरा कर देना चाहिए, किंतु उनकी पूर्ति के रस का उपभोग नहीं करना चाहिए। उसके उपभोग से राग की वृद्धि होती है और अंतःकरण अशुद्ध होकर उसमें पुनः संकल्पों की बाढ़ आ जाती है। साधक को हर एक प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के अधिकार और संकल्पों की रक्षा और पूर्ति करते रहना चाहिए। उसमें भी ऐसा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने दूसरों का कोई उपकार किया है। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि उन्हीं के लिए प्राप्त हुई शक्ति और पदार्थ मैंने उनको दिए हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे कोई डाकिया डाकघर से प्राप्त रुपयों को या पार्सल को पाने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा देता है, तो उसमें उसका उस व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपना कर्तव्य ठीक ठीक पालन करने के नाते उसे सरकार की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने से साधक को भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने के लिए अर्थात उनके मन में उत्पन्न संकल्प की पूर्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता के लिए साधक को कोई आवश्यक वस्तु लेनी पड़े या कोई उनके द्वारा किया हुआ काम स्वीकार करना पड़े, तो वह चित्त की अशुद्धि का हेतु नहीं है। इसमें उसमें साधक को यह भाव रखना चाहिए कि यह शरीर भी भगवान का ही है। अतः भगवान ने इनके द्वारा अपने आप जो इस शरीर के लिए आवश्यक वस्तु प्रदान की है, उसे उनसे लेकर उसके उपयोग में लगा देना है। यह भी देना ही है, परंतु इसमें भी उपभोग के रस का संग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रस का उपभोग करने से अपने शरीर में अहम भाव और जिनके द्वारा संकल्पों की पूर्ति की जाती है उन व्यक्तियों में आसक्ति हो जाती है। इससे चित्त में अशुद्धि बढ़ती है। प्राप्त शक्ति का उपयोग अपने संकल्पों की पूर्ति में तो पशु पक्षी भी करते हैं, वही काम यदि मनुष्य भी करता रहे तो उसमें मनुष्य शरीर की क्या विशेषता हुई। अतः साधक को समझना चाहिए कि जिस प्रकार की जो कुछ भी शक्ति भगवान ने दूसरों को देने के लिए अर्थात उनकी प्रसन्नता हित में लगाने के लिए प्रदान की है, उसका उपयोग भगवान के आज्ञा अनुसार कर देना ही मनुष्यता है। राधे कृष्ण।